नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 347 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक फॉर्मेट के साथ हिंदुवाद में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ विकास कर रही है, जिसके भागीदार बने। इसके तहत जो भी आप काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक मान्यता के जरिए उसको काम बनाया गया है। उस पर प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया गया है और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनाया गया है और 4 स्लैब पेंशन बनाया गया है, जिसमें सभी नागरिक भागीदार हैं और व्यवस्थित ढंग से इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं अमित कुमार झा के नेतृत्व में। पहला नियम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट। वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. We should have self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office based on the fiscal credit table fundamental right. We should have self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self earning self income certain cash certain fiscal credit. On that per month fiscal credit salary we will get, per day fiscal credit wage will be fixed, and 4 slab pension 18, 32, 46 year, 58 year, 18, 32, 46 and 58 year will be provided. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below. इस तरह से we should have self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India based on fiscal credit table every 5 year, as we have Finance Commission of India every 5 year. इस तरह से सरकारी नौकरी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की व्यवस्था फ्लेक्सिबल वर्क और फ्लेक्सिबल टाइम में किया गया है, ताकि प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम से कदम मिला के चले। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर को इक्वल भागीदारी बनाया गया है 6 राष्ट्रपति भवन के ज़रिए। 6 राष्ट्रपति भवन जो भी हमारे पास मंदिर उपलब्ध हैं, 1175 करोड़ मंदिर हैं, उनको लेकर बनाया गया है, जिसमें पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उन सबको लेकर बैकुंठ राष्ट्रपति भवन। तीसरा शिव पार्वती राष्ट्रपति को वेलफेयर पावर कहते हैं, विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन को लाइव मनी राष्ट्रपति भवन कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति को लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और इसके तहत ISBN सर्टिफिकेट ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स की 2 किताब हैं। एक ये किताब जिसमें शिव पार्वती के ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को समझाया गया है, और दूसरी किताब जो कि हिंदुवाद का फॉर्मेट है, जिसमें 6 ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स के खंड हैं। पहला खंड शिव पार्वती का, दूसरा खंड विष्णु लक्ष्मी का, तीसरा खंड ब्रह्मा सरस्वती का, चौथा खंड आदिशक्ति जगदम्बा का राष्ट्रपति भवन का, 5वां खंड प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती का, और 6ठा हिंदू सरकार का। इस तरह से 6 खंड के साथ ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स 1 to 6 किताब है। और सेल्फ मार्कशीट और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 3 दस्तावेज बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा का बनाया गया है, जिसमें आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं, दुर्गा देवी भागवत आदि हाथ लेकर इसको आगे लिया गया है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती को लिया गया है, और प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती में सभी देवी देवता हिंदू देवता आ जाते हैं, जिसका ISBN सर्टिफिकेट तैयार करके इसको राष्ट्रपति भवन दस्तावेज दिया गया है। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट हिस्ट्री 31 अगस्त 2001 को ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स लिखा गया। उसके ज़रिए जितने भी ज़रूरत है हिंदूवाद समाज में, उन सब दस्तावेज को एकत्र करके भारतीय संविधान में हिंदू द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया गया और कानून बनाया गया, उन सब को लेकर इसमें राष्ट्रपति भवन नंबर 6 बनाया गया। इस तरह से
इन सब के 12-12 ज्योतिर्मंदिर को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का परमानेंट सदस्य बनाया गया और उसके बाद जो भी इसमें ज्वाइन करते हैं उनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा पोस्ट किया जाता है। डिफरेंस होने पर कोर्ट मार्शल कनेक्शन की प्रबंध किया गया है, क्योंकि दस्तावेज़ कुछ भी नहीं बोलता है, हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनता है। तो हमारा लक्ष्य है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी यानी कि प्रत्येक को रेगुलर इनकम आ जाए। जिस तरह से प्रत्येक को आज़ादी आई 1885 से 1946 के बीच में सेशन करके और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना के राइट ऑफ वोट दिया गया, ठीक इसी प्रकार इसमें जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यानी कि सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्रेडिट टेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, जिसके ज़रिए इनकम पर, आय पर और साथ साथ शिक्षा पर व्यवस्थित ढंग से पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस सेट किया गया है। इसको व्यवस्थित ढंग से 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना कहते हैं और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड की जाती है, जो कि 2 होते हैं, एक ऑफिस जहां पर ज्वाइन करते हैं और दूसरा लोगों के पास रहता है, जिसमें काम लिखा जाता है और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए फ्लेक्सिबल तौर पर इसमें काम कर देते हैं। इसके दस्तावेजी माता पिता रूप में ये 6 राष्ट्रपति भवन रहते हैं, जो कि मार्गदर्शित करते रहते हैं प्रधानमंत्री और ऑपोजिशन लीडर केंद्र में और मुख्यमंत्री और ऑपोजिशन राज्य में, क्योंकि राजनीति के जरिए इसमें काफ़ी आगे लाया गया है और रोजगार उत्पन्न किया गया है। पहले राजनीति लॉ एंड ऑर्डर के जरिए प्रशासन करती थी, अब इसमें रोजगार भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि रोजगार के लिए व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित व्यवस्था की गई है ताकि हर एक नागरिक को जहां पर वो जन्म ले रहा है और जहां वो काम करना चाह रहा है उसको भारतवर्ष में जॉब मिल जाए और 4 साल पर प्रमोशन मिलता रहे। वो काम करता रहे या काम नहीं करे तो उसको फीडबैक या उसको काउंसलिंग करके उसको प्रेरित किया जाता है और इस तरह से इसमें फिजिकल क्रेडिट की प्रोविज़न फिजिकल क्रेडिट सैलरी की प्रोविज़न की जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इन्हीं सब नियमों को लेकर आगे बढ़ रही है और निरंतर सेशन कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक अधिकार के रूप पर दस्तावेज बनाकर प्रत्येक को प्रोवाइड करती है। लगभग 22% आबादी अशिक्षित है और बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसमें इनकम उनको प्रत्येक दिन का फिजिकल क्रेडिट व्यवस्थित कर दिया जाता है और 6 सिग्नेचर हर एक महीना लिए जाते हैं, 6 राष्ट्रपति भवन के कृपा से, 6 गवर्नर हाउस के कृपा से, और इसका प्रशासनिक जो स्वामी हुआ वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति केंद्र में हुआ और अपोजिशन लीडर हुआ और साथ साथ जो राज्य में हुआ मुख्यमंत्री और गवर्नर और अपोजिशन लीडर। इस तरह से इसको जो है व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें 6 वोट बैंक तैयार हो जाते हैं व्यवस्थित ढंग से और ये 6 वोट बैंक शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी भक्त, ब्रह्मा सरस्वती भक्त, आदिशक्ति जगदम्बा भक्त, प्रत्येक सुवर्षित भगवान विभूति भक्त और हिंदू सरकार भक्त के रूप में कहे जाते हैं और मार्गदर्शित होते हैं जो राजनीतिक दल है उनके विचारधारा से। इसमें प्रधानमंत्री को अधिकार होता है 6 राष्ट्रपति भवन में पोस्ट करने का और मुख्यमंत्री को अधिकार होता है 6 गवर्नर हाउस में पोस्ट करने का, लेकिन व्यक्ति सेल्फ पोस्टिंग भी ले सकता है कोई एक राष्ट्रपति भवन में, लेकिन उसके लिए 16.66% फिजिकल क्रेडिट सैलरी कटती है, क्योंकि वो अधिकार का मतलब है कि दस्तावेज को चुनौती देना। तो सबसे बड़ी दंड मानी जाती है इसमें आर्थिक दंड। वो सरकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जो पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच देती है उसके ज़रिए उससे वो दंड लेती है, लेकिन 19 साल तक वो जाएगा थाना में और उस तरह से उसको जो है 16.66% कटवा के कोर्ट मार्शल कनेक्शन में वो अपने राष्ट्रपति भवन में ही सिर्फ पोस्टेड होगा, ऐसी प्रबंध की जाती है। लेकिन इस बीच में वो विड्रॉ करता है तो जितना दिन सैलरी कटा उसके बाद से फिर सही हो जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर अपने कामों को आगे बढ़ा रही है और डबल सैलरी सिस्टम की व्यवस्था कर रही है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम है, जैसे आज़ादी के बाद से हम लोग स्वतंत्र हैं, जो भी काम करना चाहें
वो काम करते हैं। मगर इसमें क्या होता है कि रेगुलर इनकम नहीं होती है, जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है और काफ़ी समस्याएं आती है परिवार बसाने में और आगे बढ़ने में। इसके ज़रिए सेल्फ पोस्टिंग करके दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई कहीं भी जा सकते हैं और स्वरोजगार बन सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ सेशन कर रही है और चुनाव भी लड़ती है। दूसरा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छापी गई 251 रुपये की किताब है, जिसको आप 6397360717 से खरीद सकते हैं डायल करके, और पार्सल के ज़रिए आपको 251 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा ट्रुथ ओनली टर्म्स के 6 भाग हैं, जिसमें 6 राष्ट्रपति भवन जो हम कहते हैं उन सब मंदिरों का जिक्र है, और उसके ज़रिए अमित कुमार झा ने एक्सप्लेन किया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को। तीसरा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल मनाया जाता है 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर। ये मेन फेस्टिवल है। उसके बाद सब फेस्टिवल मनाए जाते हैं 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक। इसके ज़रिए इसमें 6 परिवार के नाटक, झांकी और बहुत सारे व्यवस्थित ढंग से जो काम होने चाहिए, इन सब विचारधाराओं पर विचार विमर्श होता है, और डबल सैलरी सिस्टम को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला जाता है। इस तरह से 4 फेस्टिवल इसके मनाए जाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जूम ऐप, गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन पर लाइव सेशन करती है, जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemb.office2001@gmail.com, जिसके ज़रिए व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की सेशन होती है अमित कुमार झा के नेतृत्व में, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय यूट्यूब पर 1 से लेके 100 सेशन हिंदी में, इंग्लिश में अपलोडेड है। 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोडेड है। 201 से लेके 225 मैथिली में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन अपलोडेड है, और 226 से लेके 300 इंग्लिश में अपलोडेड है, और 301 से लेके 375 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन हिंदी में अपलोडेड है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के निर्माण को प्रोत्साहन देती है, और इसी विचारधारा के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर काम कर रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के नियमों को दस्तखत करके अपनाया जाता है, जिनको 22% व्यक्ति को जैसे अलिखित हैं, इलिटरेट हैं, उन सबको थंब इम्प्रेशन के ज़रिए उसको व्यवस्थित किया जाता है। और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रदान करती है। इसमें स्वतंत्रता ये है कि आप अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसको नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाई जाती है। अब इस 347 सेशन का अंत करते हैं शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb.office2001@gmail.com, कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं। पहला कमरा शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती टूथोलिटो का कमरा नंबर 2, विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती टूथोलिटो का कमरा नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण एजुकेशनल पुराण सेल्फ मार्क्सिंग पुष्पांजलि आरती टूथोलिटो, कमरा नंबर 4, आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा सदेव पुष्पांजलि आरती टूथोलिटो, कमरा नंबर 5, प्रत्येक शिव वर्ष पुष्पांजलि आरती टूथोलिटो, कमरा नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट पुष्पांजलि आरती टूथोलिटो स्पॉट। और इसके अलावा इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर जो ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, प्रणेत्र मांग में सिंदूर जो आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर जो प्रत्येक संस्कृत भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो सरकार का दृष्टिगोचर है। इस तरह से 6 परिवार को लेकर अल्पसंख्यक के भी चिन्ह इसमें जोड़े गए हैं, क्योंकि उसमें भी 6 राष्ट्रपति भवन है। व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लेकर
निवास करें। इसका फाइनेंस जैसे हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 5 साल पर फाइनेंस करते हैं, एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री का फाइनेंस करते हैं, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री का फाइनेंस करते हैं, ठीक इसी प्रकार ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का फाइनेंस करते हैं और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ निवास करते हैं। धन्यवाद।